दोस्तों, हमारे देश का जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहां से ट्रकों को काफी लोड मिलता है और वहां से मिलने वाले लोड के अंदर एक बड़ा हिस्सा उस माल का है जो माल हमारे पड़ोसी देश म्यांमार, जिसे हम बर्मा भी बोल देते हैं, वहां से आता है। ये भी एक बड़ा सच है कि म्यांमार से आने वाला ज्यादातर जो माल है वो 2 नंबर का माल होता है, यानी कि वो माल जिसके ऊपर टैक्स वगैरह अदा नहीं किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब किसी और देश से कोई भी माल भारत के अंदर एंटर होता है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी और कई तरह के जो है टैक्सेस वगैरह वसूले जाते हैं। लेकिन जो भी माल देश के अंदर बिना सरकारी टैक्स, कस्टम ड्यूटी वगैरह अदा किए आ जाए उसे हम 2 नंबर का माल बोल देते हैं। और इसी को इंटरनेशनल स्मगलिंग भी बोला जाता है और इसके कई तरीके हैं। पानी के जरिए भी काम होता है, समुद्री जहाजों से भी 2 नंबर का माल लाया जाता है, हवाई जहाजों से भी 2 नंबर का माल लाया जाता है, एयरपोर्ट पर हम देखते हैं अक्सर के पकड़े जाता है बहुत सारा ऐसा माल। लेकिन जो हमारे पड़ोसी देश है वहां से 2 नंबर का माल ट्रकों के जरिए भी आता है। जी हां, इससे पहले ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमने आपको कई रिपोर्ट्स दिखाई हैं जिसके अंदर बताया था कि म्यांमार से 2 नंबर की सुपारी, सिगरेट्स वगैरह वहां से आती हैं। और 2019 के अंदर पिछले साल असम पुलिस ने लगभग 27 ट्रक सुपारी के भरे हुए पकड़े थे और काफ़ी देर तक ये ट्रक वहां पर फंसे भी रहे थे। उसको लेकर कई बार हमने रिपोर्टिंग ट्रांसपोर्ट टीवी पर की है। लेकिन आज जो खबर हम आपको देने जा रहे हैं वो बहुत बड़ी खबर है। इस बार जो माल पकड़ा गया है वो सुपारी नहीं बल्कि सोना है। कितना सोना पकड़ा गया है, कितने ट्रकों से, ये जानकारी हम आपको देंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस के द्वारा हाल ही में 2 ट्रक पकड़े गए हैं दिल्ली के अंदर, जिनके अंदर 2 नंबर का सोना था और जिनके ऊपर आरोप है कि वो म्यांमार से सोना स्मगल करके भारत के अंदर लेकर आए हैं। जी हाँ, ये जो स्मगलिंग हुई है ये इंडो म्यांमार बॉर्डर जो है, अंतर्राष्ट्रीय जो सरहद है, वहां से लाया गया है म्यांमार से भारत के अंदर और इन ट्रकों के जरिए। और आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि जितना सोना इन ट्रकों से मिला है, कुल मिलाकर 400 गोल्ड बार्स, यानी कि हम आम भाषा में बिस्किट बोल देते हैं, 400 सोने के बिस्किट। एक बिस्किट की जो वेट है, उसका वजन है वो है 166 ग्राम, यानी कि कुल जो वजन है, टोटल जो सोना है वो 66 किलो 400 ग्राम बनता है और जिसकी कीमत मोटा मोटा 35 करोड़ रुपए बनती है। जहां 35 करोड़ रुपए का सोना 2 ट्रकों के अंदर म्यांमार से भारत के अंदर लाया गया। जी हाँ, ये सोना म्यांमार से चला था और बताया जा रहा है कि सोने को पंजाब पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली के अंदर इन ट्रकों को पकड़ लिया गया। लेकिन फिर भी हैरानी की बात है कि म्यांमार बॉर्डर से दिल्ली तक पहुंचना, कितने ही राज्य क्रॉस किए, कितने ही स्टेट बॉर्डर्स क्रॉस किए, कितने पुलिस बैरिकेड, कितने आरटीओ बैरिकेड, लेकिन कोई भी इस सोने को पकड़ नहीं पाया। आखिरकार एक सटीक सूचना के चलते ही इन ट्रकों को पकड़ा गया, जिनमें से 35 करोड़ रुपए का 166 किलो यानी कि लगभग 1.25 क्विंटल सोना बरामद किया गया। आप शायद ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार ट्रक के अंदर 1.25 क्विंटल सोना आखिरकार लेकर कैसे आए ये लोग। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी बोरियों में भरकर ये सोना नहीं लाया गया, बल्कि ट्रक के जो डीजल टैंक है उसके अंदर ये सोना डाला गया था। जी हाँ, दोनों ट्रकों के डीजल टैंक के अंदर ये सोने के बिस्किट थे। इसीलिए ये जो सोना था, ये जो खेप थी सोने की, इसको पकड़ना इतना ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि अक्सर बंदा सोच ही नहीं पाता है कोई कि डीजल टैंक के अंदर 35 करोड़ का सोना भी हो सकता है। इवन जब इन ट्रकों को डीआरआई के ऑफिस में ले जाया गया, उनको भी बहुत देर बाद पूरी छानबीन करने के बाद, एक एक पुर्जा देख लेने के बाद जाके पता चला कि डीजल टैंक में ये सोना है। काफी मुशक्कत के बाद ये सोना मिला। खैर, कुल मिलाकर 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है इस पूरे खेल के अंदर, ये जो इंटरनेशनल स्मगलिंग का ये जो केस है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने कोशिश की संपर्क करने की डीजी ऑफिस, एडीजी ऑफिस जो है डीआरआई का, लेकिन कोई भी अभी जो सीनियर ऑफिसर है वो फोन पर हमें जानकारी नहीं देना चाहता है मीडिया को इसके बारे में। लेकिन फिर भी जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। ये नहीं पता चल पाया है कि जो लोग ट्रकों से
अरेस्ट हुए हैं वो गाड़ी मालिक हैं खुद या ड्राइवर हैं, लेकिन इतना तो हमें पता ही है कि ड्राइवर इतना बड़ा काम अपने मालिक की मर्जी के बिना तो हरगिज नहीं कर सकते हैं कि वो खुद वहां से इतना सोना ले आए। ये निश्चित तौर पर बहुत बड़े रैकेट का एक हिस्सा है और ये भी हो सकता है कि ये लोग नॉर्मल ट्रांसपोर्टर ना ही हो, यानी कि नॉर्मल ट्रक ऑपरेटर ना हो, क्योंकि सोना लाना फिर उसे डिस्पोज ऑफ करना, 35 करोड़ के माल को डिस्पोज ऑफ करना कि वो जाएगा कहाँ, बेचा कहाँ जाएगा, ये आम व्यक्ति के बस का काम ही नहीं है। हो सकता है ये प्रॉपर स्मगलर ही हो और जिन्होंने 2-3 ट्रक खरीदे सिर्फ इसी काम के लिए कि बर्मा से ये सोना पंजाब तक लाया जा सके। मैं आपको कुछ और दिलचस्प जानकारी भी सोने की स्मगलिंग को लेकर देना चाहता हूं। आपको बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर एक साल के अंदर 1000 टन सोना जो है वो आता है, जिसमें से 800 टन जो सोना है वो लीगल तरीके से आता है, टैक्सेस वगैरह अदा करके वो देश के अंदर आता है। लेकिन 200 टन सोना हर साल स्मगलिंग के जरिए ही भारत में आता है, अलग अलग देशों के बॉर्डर से वो भारत के अंदर एंटर होता है। तमाम जो सोना है उसका जो सोर्स है, जो निकलता है धरती से, वो अफ्रीका ही है। अफ्रीका से ये सोना निकलता है, उसके बाद यूएई समेत कई ऐसे देश हैं जहां पर ये सोना जाता है और उसके बाद मैं इलीगल सोने की बात कर रहा हूं, और उसके बाद जाकर ये भारत के अंदर ये जो सोना है, इलीगल जो सोना है वो एंटर होता है। क्यों इतना बड़ा रिस्क ये स्मगलर लेते हैं, ये लोग लेते हैं, उसके अंदर भी सीधे सीधे आंकड़े आपको समझ में आ जाएंगे कि आज की डेट में अगर 24 कैरेट सोना है उसका 52,000 प्रति तोला लगभग रेट है आज की डेट में देश के अंदर, और वहीं म्यांमार के अंदर यही रेट 42-43 हजार रुपए है, यानी कि 10,000 रुपए तो तोले के पीछे रेट का फर्क है। और उसके बाद अगर आप लीगल तरीके से देश में सोना लाते हैं तो उसके ऊपर 12.5% कस्टम ड्यूटी लगती है और 3% जीएसटी भी लगता है। और उसके बाद जब उससे आप ज्वेलरी बनाएंगे तो उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस के ऊपर फिर से जीएसटी लगती है। तो अगर आप सीधा 35 करोड़ के सोने पर अगर हम कस्टम ड्यूटी और जीएसटी ही लगाएं तो 15% बनती है, जो कि मोटा मोटा 5 करोड़ रुपया तो सीधा टैक्सेस के अंदर ही इन लोगों को बच जाता है। इसी वजह से इतना बड़ा जो रिस्क लिया जाता है। और जो प्राइसिंग में फ़र्क है, जो रेट में फ़र्क है, लगभग 20% का तो रेट में ही फ़र्क है, तो वो अलग से इनको जो है बचत हो जाती है, पैसा बच जाता है। इसीलिए इतना बड़ा रिस्क लेते हैं। 200 टन सोना भारत के अंदर हर साल लाया जाता है। लेकिन अगर हम ट्रक ट्रांसपोर्टर्स की बात करें, ट्रक मालिकों की बात करें, तो आम व्यक्ति के लिए जो ये काम करना है ये बेहद रिस्की, बेहद इलीगल और बेहद गलत काम है। क्योंकि किसी लालचवश कई लोग मजबूर हो जाते हैं कि चलो एक बार सिर्फ करके देख लेते हैं, लेकिन अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप ये देखिए कि पूरी जिंदगी ये एक कलंक लग जाता है पूरे परिवार के ऊपर, लोगों के ऊपर, और पूरी जिंदगी हो सकता है कि जेल से आपका पीछा ना छूटे। इसलिए गुरेज करना चाहिए। अगर कोई भी ट्रक मालिक या ड्राइवर इसके बारे में सोचे भी कि कोई 2 नंबर का माल इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से भारत में लाया जाए, तो हरगिज ऐसी सलाह हम कभी भी नहीं देंगे। अगर सुपारी, सोने के अलावा और भी माल भारत में ट्रकों के जरिए इलीगल तरीके से आता है और आपको इसके बारे में कोई जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।